टू एवरीवन। तो आज हम लोग कुछ यूनिक स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आप लोग के सामने एक सीरीज लेके आ रही हूँ, मैथ्स के फॉर्मूले की सीरीज। फॉर्मूला मीन्स होता है सिंगल फॉर्मूला, फॉर्मूले मीन्स बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। तो वो किन के लिए फॉर्मूला है, तो क्लास 1 से लेके 12 तक स्टूडेंट के लिए सारे के लिए बेनिफिट्स रहेगा ये फॉर्मूला। किस तरीके से फॉर्मूला को हम लोग प्रूव करते हैं, मीन्स कहाँ से आया है, वो सारा हम वीडियो में समझाएंगे। एंड कौन कौन से इंपॉर्टेंस फॉर्मूले हैं सारे जो कि 1 से 12 तक यूज होते हैं, वो सारे फॉर्मूला हम बताएंगे सीरीज में। तो आज जो सीरीज है उसका फर्स्ट डे है, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर है सीरीज का। एंड ऑल्सो कंपटीशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये सारे फॉर्मूले, क्योंकि कंपटीशन में मैथ्स रहता ही है, मैथ्स आपको वहाँ सॉल्व करना ही होगा। तो सारे फॉर्मूले सब अगर पता रहेंगे, अगर आप सीरीज देख लेते हैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, तो आप लोग मैथ्स में जीनियस हो जाएंगे, ठीक है। और ग्रेजुएशन में भी थोड़ा बहुत यूज होता है ये फॉर्मूला, तो ग्रेजुएशन में थोड़ा हाई लेवल हो जाता है, वहाँ पे बड़े बड़े थ्योरम्स हमें प्रूव करने होते हैं। मैं ग्रेजुएट हूँ खुद मैथमेटिक्स ऑनर्स से, ठीक है। तो हमें थ्योरम वहाँ पे प्रूव करना रहता है, बट कहीं कहीं सॉल्यूशंस भी होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, तो वहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है। एंड सारे रूल अप्लाई होते हैं जो हम लोग बचपन से सीखे हैं ना, सारे रूल्स वहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं। ओके, तो आज जो है वो बेसिक क्लास है। बेसिक क्लास में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो छोटे से लेके बड़े तक सबको दिक्कत होता है इसमें बोर्ड मास में ना। तो आज हम लोग इस तरीके से सीखेंगे कि हमारा माइंड में बैठ जाएगा कि बोर्ड मास एक्चुअल में है क्या और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल भी लेंगे हम। एंड कंपटीशन में तो बोर्ड मास के क्वेश्चन डेफिनेटली रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास पढ़ेंगे, ठीक है। तो बोर्ड मास जो है हमारा कुछ इस तरीके से होता है। स्पेलिंग क्या होता है बोर्ड मास का आपको पता है? BOD होता है, ठीक है। इस तरीके से BOD बोर्ड, मास MES मास, ठीक है, ये S मास। बस बोर्ड मास हो गया। अब अलग अलग जो भी लेटर है उसका मीनिंग होता है, ठीक है। बोर्ड मास जैसे B का मीनिंग अलग हो गया, O का मीनिंग अलग हो गया। तो B मीन्स हो जाता है ब्रैकेट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं B मीन्स क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट, ठीक है। तो ब्रैकेट जो होती है इसमें 3 प्रकार की ब्रैकेट होती है। तो 3 प्रकार का किस तरीके से, तो देखिए एक होता है हमारा इस तरीके से छोटा ब्रैकेट, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। एंड दिस वन ये मिंसला ब्रैकेट बोलते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। एंड ये जो होता है ये होता है बिग ब्रैकेट, मीन्स बड़ा वाला ब्रैकेट, बड़ी कोस्ट बोलता है शायद हिंदी में। मैं हिंदी मीडियम से नहीं हूँ। तो देखिए 3 ब्रैकेट होती है। सबसे पहले स्मॉल आता है, ठीक, फिर कर्ली आता है, फिर बिग आता है, ठीक, 3 आता है। तो इसका जो सॉल्यूशन जब हम करते हैं ना, तो सबसे पहले हम स्मॉल को सॉल्व करते हैं, फिर कर्ली को करते हैं, फिर हम लोग बिग को करते हैं। तो बी से हो गया ब्रैकेट, ओ से क्या होगा, ओ से होता है ऑफ। ऑफ मीन्स क्या होता है, ऑफ मीन्स होता है का, ठीक है। एंड ऑफ मीन्स क्या होता है, एक होता है ऑफ मीन्स हमारा ऑर्डर ऑफ पावर, ठीक है। इस चीज को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ऑर्डर ऑफ पावर। अब ये क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ पावर होता है जैसे कि यहाँ पे अगर 2 का क्यूब इस तरीके से क्वेश्चन में कहीं लिखा हो, तो पहले हम लोग ये निकालेंगे, पहले तो ब्रैकेट का काम करेंगे, देन इसके बाद ये निकालेंगे 2 का क्यूब, ठीक है। पहले ये ब्रैकेट का काम होता है, ठीक। 2 का क्यूब होगा, और अगर कुछ इस तरीके से रहे, √4 दिया हुआ रहे, ठीक, तो ये होता है ऑर्डर ऑफ पावर। एंड 5 का क्यूब कुछ इस तरीके से अगर दिया हुआ रहेगा, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले ये आता है हमारा ब्रैकेट, देन उसके बाद आता है हमारा ऑफ या बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ पावर, ठीक। देन उसके बाद क्या होता है डी। डी से सभी को पता होगा डिवाइड करना रहता है, ठीक है, डिवीजन बोल सकते हैं, जो जिसका सिंबल क्या होता है इस तरीके से होता है डिवीजन, ठीक, ये हमारा सिंबल। देन एम, एम से क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लाई बोल सकते हैं। मल्टीप्लाई का सिंबल क्या होता है, दिस, इसे बोलते हैं हिंदी में एक्चुअली में बोलते हैं वाग, और मल्टीप्लाई को बोलते हैं क्या, गुना करना, ठीक है। एंड ए से क्या हुआ, एडिशन, जोड़, और सिंबल किस तरीके से होता है, इस तरीके से एडिशन होता है। एंड लास्ट वन जो है एस, लास्ट में हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्ट जो इसका सिंबल इस तरीके से होता है।
ठीक, तो बोर्ड मास समझ में आया। बोर्ड मास मतलब पहले ब्रैकेट का काम होगा, फिर होगा ऑफ का काम, जो कि कहीं कहीं ऑफ भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, डिवाइड का काम होगा, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का, देन एडिशन, देन लास्ट में सब्ट्रैक्शन। याद रहेगा, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, या बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ पावर, ठीक है। देन डी से हमारा डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा। क्लियर। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम रहने देते हैं यहीं पे, क्वेश्चन हम इस जगह पे लेते हैं एंड सॉल्व करते हैं। ये हमारा यहाँ लिखा हुआ रहता है, ठीक है। क्वेश्चन हम ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा है 1, मीन्स हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए बेसिक लेते हैं 6 एंड यहाँ पे डिवाइड है हमारा किससे, 7 से, मल्टीप्लीकेशन हमारा 8 है। देखिए तो सबसे पहले क्या होगा, डिवीजन होगा या मल्टीप्लीकेशन होगा। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो हमारा डिवीजन पहले है, देन मल्टीप्लीकेशन बाद में है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे होगा 6, डिवाइड मीन्स होता है क्या, डिवाइड जहां भी रहेगा ना, तो ये जो है ये हमारा, अगर मल्टीप्लीकेशन में इसको चेंज करेंगे तो यहाँ एक्चुअल में हम इस चीज को लिख सकते हैं 7, 6/7 लिख सकते हैं। और ये जो मल्टीप्लाई 8 है ना, वो 8 हमारा रहेगा ही रहेगा। तो बस सॉल्व हो गया, ठीक है। एंड अगर बड़ा नंबर दिया हुआ रहता है तो कट जाता है, छोटे छोटे नंबर से, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। बस इस फॉर्मेशन में आप लिख सकते हैं, बस नॉर्मली, ओके। एंड नहीं तो इसको मल्टीप्लाई करके आप न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, जैसे 6 मल्टीप्लाई विथ 8 एंड डिनोमिनेटर में क्या 7, बस, या तो यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। तो ये तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल हुआ। सेकेंड एग्जांपल में हम देखते हैं, तो देखिए सेकेंड एग्जांपल हमारा है, मान लेते हैं 25 माइनस 11 एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई जो है वो हमारा 2। अब देखिए अब आ रही बारी यहाँ पे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ब्रैकेट का काम होता है, ठीक है। पहले ब्रैकेट का होगा, बाद ऑफ का होगा, ठीक है, फिर डिवीजन। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट जो है हमारा वो क्या है, इस ब्रैकेट के अंदर क्या 25 माइनस 11 है ना। तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, तो 25 में क्या करेंगे माइनस 11 कर देंगे, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ पे 1, मतलब 14 हो जाएगा, ठीक। 14 एंड ये ब्रैकेट का काम हो गया, मल्टीप्लाई विथ 2, तो कितना हो गया 28, बस सॉल्व हो गया। क्लियर। तो ये सेकेंड क्वेश्चन था हमारा। देन थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मान लेते हैं यहाँ पे है 3 + 4 एंड मल्टीप्लीकेशन में 6, डिवाइड में हमारा है 3 मल्टीप्लाई विथ 2। देखिए कुछ थोड़ा सा लंबा हो गया, लेंथी ले लिए, ये इजी थोड़ा छोटे छोटे लिए थे। अब बड़ा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ओके। तो देखिए सबसे पहले किसे सॉल्व करना, तो दिख रहा है कि यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ, मतलब ब्रैकेट को सॉल्व करना ऑब्वियसली बात है। तो सॉल्यूशन में हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो जो भी क्वेश्चन है वो हम तो एज इट इज लिख देते हैं पहले, ठीक। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 3 × 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया 6, ठीक। एंड अब आती है हमारी क्या होगा, अब इसके नीचे हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पे देखिए सिंबल जो दिया हुआ है, एडिशन का दिया हुआ, मल्टीप्लिकेशन का दिया हुआ एंड डिवाइड का दिया हुआ। सबसे पहले कौन सा सिंबल यूज करेंगे, डिवीजन आता है ना, ऊपर में डिवीजन आता है। तो डिवीजन 6 डिवाइड बाय 6 क्या होगा, वैल्यू 1 होगा। जैसे यहाँ था ना 6 डिवाइड बाय 7, इस तरीके से लिखे थे ना, तो यहाँ पे होगा 6 डिवाइड बाय 6, वैल्यू क्या होगा 1 होगा, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 4 मल्टीप्लाई विथ 6 डिवाइड बाय 6, वैल्यू 1। क्लियर। अब आती बारी यहाँ पे एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले कौन आता है, मल्टीप्लीकेशन आता है, फिर एडिशन आता है। तो यहाँ पे होगा 3 + 1 मल्टीप्लाई विथ 4 या 4 मल्टीप्लाई विथ 1 क्या हो जाएगा, वैल्यू 4। तो रिजल्ट जो आया क्या आया, यहाँ पे एडिंग कर देते हैं तो आया 7। क्लियर, समझ में आया। एग्जाम्पल 3 समझ में आया। इसी तरीके से और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल 4 लेते हैं, ओके। एग्जाम्पल नंबर 4 है, 4 में क्या है क्वेश्चन, 3 मल्टीप्लाई विथ 2 + 4 एंड यहाँ पे +5 का स्क्वायर, ये है हमारा क्वेश्चन, ओके। देखिए स्क्वायरिंग ऑफ हो गया ना, ऑर्डर ऑफ पावर। तो सबसे पहले क्या होगा कि ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे सबसे पहले।
तो सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे होगा हमारा 3 मल्टीप्लाई विथ, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 2 + 4 मीन्स क्या हो गया 6 हो गया, एंड प्लस ये 5 का स्क्वायर। अब देखिए अब सिंबल जो है यहाँ मल्टीप्लिकेशन का या एडिशन का, बट ये चीज देखिए ये क्या है, ये जो हमारा है वो है ऑर्डर ऑफ पावर, मतलब क्या होगा पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके तो यहाँ पे तो ये हमारा 3 × 6 रहेगा ही, प्लस यहाँ पे क्या होगा इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है 25 हो जाता है, ठीक है 25 हो गया। देन उसके बाद क्या करना है, अब देखिए दोनों में पावर मीन्स बोल सकते हैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन यहाँ एडिशन, तो मल्टीप्लिकेशन ऊपर है उसके बाद एडिशन है, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 25, रिजल्ट क्या देगा 18 और 25, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 and 4 43, तो रिजल्ट हमारा आ गया यहाँ पे 43। ठीक है समझ में आया किस तरीके से सॉल्व हुआ ये, ठीक। तो ये तो हमारा क्वेश्चन 4 है, एंड क्वेश्चन 5 लेते हैं। 5 में क्या है देखिए किस तरीके से तो सॉल्व करेंगे। 5th नंबर जो क्वेश्चन है उसमें हम लेते हैं 14 + 26 - 27 डिवाइड बाय, रैंडमली हम उठाए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है गूगल से, ठीक। तो आप लोग भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं गूगल से, गूगल में क्वेश्चंस ले सकते हैं, मोर मार्क्स क्वेश्चंस लिख देंगे सारे आ जाएंगे, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको रूल पता चलेगा ना किस तरीके से रूल अप्लाई होगा, बस इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो ये वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो सिंबल है जो भी दिया हुआ है सबसे पहले किसका यूज होगा, किसको हम लोग करेंगे यूज बताइए। ये टर्म ना डिवीजन सबसे पहले होगा, तो 27 डिवाइड बाई 3 क्या हो जाएगा हमारा 9 होगा, 3 यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 3 से 9 टाइम्स में 27 कटता है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई विथ क्या हो जाएगा 2। देन 14 प्लस यहाँ पे एक्चुअली में सिंबल किसका यूज होगा प्लस का माइनस का मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन का पहले यूज होगा, ठीक है। तो क्या होगा देखिए यहाँ पे जो है ये 18 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब क्या होगा पहले एडिशन का होगा फिर सब्ट्रैक्शन का होगा, ठीक है। तो एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दिस वन, ठीक क्लियर, एंड माइनस यहाँ पे 18, देन यहाँ पे हमारा होगा 22, तो रिजल्ट हमारा आ गया 22, इसका रिजल्ट आया 43। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो। बोर्ड मार्क्स क्या है एक बार जाते जाते फिर से बता दे रहे, बोर्ड मार्क्स क्या है ब्रैकेट, ठीक, उसके बाद है ऑर्डर ऑफ पावर, देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बस इतना ही दिमाग में घुसा लेना है एंड इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ये सीरीज का फर्स्ट लेक्चर था और नेक्स्ट लेक्चर जो है का प्लेलिस्ट बना है, अब जाके वहां से देख सकते हैं।